नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चेतना के 16 स्तर किस प्रकार के होते हैं और जानेंगे कि आप कौन से स्तर पर हैं, यह कैसे हम जानेंगे और सफलता की रोड मैप कैसे और किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मानवीय चेतना के 16 स्तरों की जानकारी देते हुए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ये स्तर विभिन्न आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों में भिन्न हो सकते हैं। यहाँ मैं डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की चेतना के स्तरों पर आधारित एक सामान्य दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हॉकिंस ने अपनी पुस्तक पावर वर्सेस फोर्स में चेतना के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया है, जिन्हें हम समझ सकते हैं। एक एक स्तर में आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। पहला है शर्म। यह सबसे निम्न स्तर है। यहाँ व्यक्ति खुद को बेकार और दोषी मानता है। दूसरा है अपराध। यहाँ व्यक्ति अपने पिछले कृत्यों के लिए खुद को दोषी मानता है और पछतावा करता रहता है। तीसरा है उदासीनता। यहाँ व्यक्ति असहाय और निराश महसूस करता है और उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं होती। चौथा है दुख। व्यक्ति शोक और हानि के गहरे भाव में यहाँ पर होता है। पांचवा है भय। यहाँ व्यक्ति भविष्य की अनिश्चितता और खतरे से डरता रहता है। छठवां है इच्छा। व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और सुखों की लालसा करता रहता है। सातवां है क्रोध। यहाँ व्यक्ति अन्याय और असंतोष का अनुभव करता है और उग्रता में होता है। आठवां है गौरव। व्यक्ति खुद पर गर्व महसूस करता है, लेकिन यह अहंकार पर आधारित होता है। नौवां स्तर है साहस। यहाँ व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। 10वां स्तर होता है तटस्थता। व्यक्ति जीवन को निष्पक्ष और स्वीकार्य दृष्टिकोण से देखता है। 11वां स्तर होता है इच्छा का स्तर। यहाँ व्यक्ति सकारात्मक बदलाव और व्यक्तिगत विकास के लिए तैयार होता है। 12वां स्तर होता है स्वीकार। व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है और यथार्थता को समझता है। 13वां स्तर होता है प्रेम का। यह बिना शर्त प्यार और करुणा का स्तर होता है। 14वां स्तर होता है आनंद। व्यक्ति आंतरिक सुख और संतोष का अनुभव करता है। 15वां स्तर होता है शांति का। यहाँ व्यक्ति आंतरिक शांति और निर्वाण का अनुभव करता है। 16वां स्तर होता है प्रबुद्धता का। यह सबसे उच्च स्तर है, जहाँ व्यक्ति आत्मज्ञान और सार्वभौमिक चेतना का अनुभव करता है। यह स्तर व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाते हैं और विकास के मार्ग पर उसकी यात्रा को समझने में मदद भी करते हैं। दोस्तों, मानवीय चेतना के 16 स्तरों का जीवन में महत्वपूर्ण एक स्थान होता है, क्योंकि वे हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को समझने में और सुधार करने में मदद करते हैं। इन स्तरों को समझने और उन पर काम करने से व्यक्ति अपनी स्वयं की क्षमता और आंतरिक शांति को बढ़ा सकता है। यहाँ इनके महत्व को स्पष्ट किया गया है। अब हम क्या महत्व है इन स्तरों के यह जानते हैं। पहला है आत्म जागरूकता। चेतना के स्तरों को पहचानने से व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति के प्रति जागरूक हो सकता है। यह आत्म जागरूकता आत्म सुधार के लिए पहला कदम है। दूसरा है भावनात्मक स्वास्थ्य। अलग अलग चेतना के स्तरों को समझकर व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे शर्म, अपराध, भय और क्रोध को पहचान और प्रबंधित कर सकता है, जिससे भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विकास। उच्च चेतना स्तरों जैसे प्रेम, आनंद और प्रबुद्धता की ओर बढ़ना व्यक्ति के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आंतरिक शांति को बढ़ाता है। समस्याओं का समाधान। चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों और समस्याओं का सामना अधिक साहस और तटस्थता से कर सकता है। यह समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। अगला पॉइंट है संबंध सुधार। उच्च चेतना स्तर पर पहुंचने वाले व्यक्ति दूसरों के प्रति अधिक करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, जिससे उनके संबंध और सामाजिक जीवन में सुधार होता है। अनुभव। चेतना के उच्च स्तरों पर पहुंचने से व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं, जिससे जीवन का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य और भलाई। शोध से यह पता चला है कि उच्च चेतना स्तर पर पहुंचने वाले व्यक्ति अधिक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। यह तनाव को कम करने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा। उच्च चेतना स्तर वाले व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं, जो न केवल उनके अपने जीवन को बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से
प्रभावित करता है। दोस्तों, इन चेतना के स्तरों को समझने और उन पर काम करने से व्यक्ति अपनी स्वयं की क्षमता को अधिकतम कर सकता है और एक संतुलित, खुशहाल और पूर्ण जीवन जी सकता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी जल्द आने वाला है, क्योंकि यह जानकारी ऊपरी हो गई, डिटेल में और अगले वीडियो में जानेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।